नमस्कार बच्चों। आज हम जो पाठ कारतूस है हबीब तनवीर जी द्वारा लिखा गया कक्षा 10वीं का स्पर्श भाग 2 का उसका सारांश आपको बता रहे हैं। बड़ी ही रोचक कहानी है। इसके जो पात्र हैं वो मुख्यतः हैं कर्नल कॉलिंज, लेफ्टिनेंट जो उनसे बात कर रहे हैं, सिपाही जो बीच में आएंगे और सवार जो बाद में पर्दाफाश होगा कि कौन थे। तो बच्चों, ये जो कहानी है, ये जो एक रात का कह लो या एक दिन की जो कहानी है, एक नाटक का पल है, ये सन 1799 की बात है जो लगभग कही जाती है। तो आपको पात्रों के अलावा इस पाठ में जो नाम मिलेंगे वो हैं आसिफुद्दौला, सादत अली ख़ान, अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा और टीपू सुल्तान। ये जो नाम हैं आपको सुनने को मिलेंगे। तो बच्चों, जो कहानी शुरू होती है, कर्नल कॉलिंज और लेफ्टिनेंट में बातचीत हो रही होती है। तो कर्नल जो कि अपनी एक टुकड़ी लिए गोरखपुर के जंगल में डेरा लगाए हुए हैं, तो जो लेफ्टिनेंट हैं जब उनसे पूछते हैं कि डेरे का कारण क्या है, तो वो बताते हैं कि उन्हें इस जंगल में डेरा डाले हुए बहुत दिन बीत गए, परंतु वह उनके हाथ नहीं आया। तो लेफ्टिनेंट के पूछने पर वह बताते हैं कि उनके सिपाही और वह उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए बहुत परेशान हैं। किसको? वज़ीर अली को। तो लेफ्टिनेंट के पूछने पर जब उन्होंने बताया कि वो बहुत तंग आ चुके हैं, तो लेफ्टिनेंट जब पूछते हैं कि कौन है, तो तब वो नाम बताते हैं कि वज़ीर अली है। तो फिर वो बताते हैं कि जो वज़ीर अली हैं वो अवध के नवाब आसिफुद्दौला का बेटा है। तो जो पारिवारिक आधिकारिक तौर पर अवध का नवाब बना बाद में 5 महीने ही रहा, लेकिन अंग्रेज़ों का धुआं निकाल दिया उसने। इसलिए अंग्रेज़ों ने उसे गद्दी से हटाकर उसके अय्याश जो चाचा जान सआदत अली उनको नवाब बना दिया। तो अब जब उनको नवाब बनाया, उन्होंने अपनी आधी जायदाद और 10 लाख दिए, जो अंग्रेज़ों का शुरू से काम रहा था। तो ये सब हुआ। इस पाठ में इतना ध्यान रखना कि आसिफुद्दौला और सादत अली में दुविधा में ना पड़े, ठीक है। आसिफुद्दौला वज़ीर अली के बाप हैं और सादत अली उनके चाचा हैं। तो अर्थात आसिफुद्दौला और सादत ये दोनों भाई हैं। तो मतलब इस पाठ में दिख रहा है कि वज़ीर अली कितना बहादुर है कि 5 महीनों में अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया। अब जब गद्दी से उतारा तो वो गायब हो गया। तो जब वज़ीर अली को गद्दी से उतारने के बाद 3 लाख रुपया सालाना वजीफ़ा दिया, बनारस भेज दिया जिसे वाराणसी कहते हैं। तो जब एक दिन गवर्नर जनरल ने उन्हें कोलकाता बुलाया, तो वज़ीर अली अपनी बात का हल लेने के लिए वकील के पास गया कंपनी के। उसने बुरा भला कहा तो वज़ीर अली को गुस्सा आ गया, तो उसने वकील का कत्ल कर दिया। तो वहीं से वो फिर भाग गया। अब भाग गया तो सभी उसे ढूंढना चाहते थे। अब भागने के पश्चात वो अपनी ताकत बढ़ाने में लग गया कि किसी तरह अंग्रेज़ों को धूल चटाए। अब कर्नल को डर था कि कहीं वो नेपाल ना पहुंच जाए। अगर वो नेपाल पहुंच गया तो अपनी ताकत बढ़ा लेगा, इसलिए उन्होंने डेरा डाला हुआ था। परंतु वो उनके लिए सिरदर्द बन गया था क्योंकि वो उनके हाथ नहीं आया। तो अब क्या है कि इसमें एक जगह आता है जब कर्नल और लेफ्टिनेंट बात करते हैं कि वज़ीर अली ने अफ़गानिस्तान के जो सम्राट या राजा उन्हें, जो शाह जमा नाम था, उन्हें भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ दिल्ली बुलाया। तो कर्नल बताते हैं कि इससे पहले टीपू सुल्तान ने अफ़गानिस्तान के बादशाह को बुलाया था, फिर वज़ीर अली ने, और फिर शमसुद्दौला ने, जो कि बंगाल के नवाब का रिश्ते का भाई था। तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट कहते हैं कि लग रहा है कि हर तरफ जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक हवा चल रही है पूरे भारत में। तो यहाँ उन्हें डर होता है कि अगर ये सब सफल हुआ तो जो भी उन्होंने लॉर्ड क्लाइव के हाथों कमाया वो लॉर्ड वेल्ज़ली के हाथों खो बैठेंगे। अर्थात लॉर्ड क्लाइव ने शुरुआत की थी, ठीक है, जिससे वो अंग्रेज़ों का कब्ज़ा होना शुरू हुआ। तो लॉर्ड वेल्ज़ली उस समय गवर्नर जनरल थे। इस कारण इन घटनाओं से जैसे कि उन्हें दिख रहा था कि पूरे भारत में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लहर है, तो कहीं वो नेस्तना बूद ना हो जाए, अर्थात नष्ट ना हो जाए। तो जब ये बात हो रही होती है, तभी अचानक एक सिपाही आकर कर्नल और लेफ्टिनेंट को बताता है कि दूर से धूल उड़ती हुई दिखाई पड़ रही। तो लेफ्टिनेंट ने देखा तो पाया एक सवार चला आ रहा है, लेकिन धूल इतनी उड़ रही जैसे हज़ारों सवार आ रहे हैं। आपने मास चलचित्र देखी होगी, मास पिक्चर फिल्म, जिसमें वो पाँव घुमाता तूफान आ जाता है, हीरो वाली एंट्री।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सवार ही ऐसा लग रहा है जैसे पूरा कारवां आ रहा हो। कर्नल ने सभी को सावधान रहने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद सवार वहाँ आया और कर्नल से अकेले मिलने के लिए उसने आज्ञा मांगी। तो उसने कहा तन्हाई तन्हाई, जिस ढंग से भाषा का प्रयोग होता है। तो जब वो अंदर आया तो उसने कहा तन्हाई हुजूर। तो कर्नल ने कहा कि लेफ्टिनेंट अपना ही बंदा है, पर उसने फिर भी तन्हाई मांगी। तो वो लेफ्टिनेंट को भी बाहर भेजता है। तब सवार अंदर आता है, वो कर्नल से बात करता है, उन्हें पूछता है आपने यहाँ डेरा क्यों डाला है। तो वही वो कारण बताते हैं कि वज़ीर अली। तो वो कहता है, सवार कहता है कि वज़ीर अली तो बड़ा ख़तरनाक है, जाबाज़ हैं, आप अकेले नहीं पकड़ पाएंगे। हाँ, अगर आप मेरी मदद करें तो मैं आपको वज़ीर अली पकड़वा सकता हूँ। तो वो कहते कैसे। उसने कहा कि आप मुझे कुछ कारतूस दीजिए, मैं अपनी बंदूक की सहायता से उसे पकड़ लाऊंगा और आपके हवाले कर दूंगा। तो कर्नल विश्वास में आ जाते हैं, उन्हें वो 10 कारतूस देते हैं। तो जब वो पूछते हैं आपका नाम, तो आप बहादुरी देखिए, वो सवार कौन था, वज़ीर अली खुद। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि शेर की मान में पहुंचकर उसे दहाड़ना, उसे डराना। तो जब ऐसे हालात पैदा हुए तो कर्नल हैरान हो गए, हक्के बक्के रह गए। और ऊपर से वज़ीर अली का जिगर देखिए, वो कर्नल से कहते हैं कि आपने मुझे ये 10 कारतूस दिए हैं तो आपकी मैं जान बख्श रहा हूँ। और चुप करके निकल जाते हैं। जैसे तूफ़ान की तरह आए, तूफ़ान की तरह चले गए। और जब लेफ्टिनेंट आते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि कर्नल कौन थे ये। तो वो बताते हैं एक जाबाज़ सिपाही, दबी आवाज़ में कि एक जाबाज़ सिपाही। तो अर्थात मतलब ये कहानी ऐसी है कि देखिए, जो जिसका दुश्मन है कर्नल, जो कि वज़ीर अली को ही पकड़ने के लिए तरबतर था, बेताब था, वही उसकी तारीफ़ करने के लिए मजबूर हो गया। तो ये पूरी कहानी थी, बड़ी ही रोचक ढंग से लिखी गई है और एक सच्ची कहानी है। तो बड़ा अद्भुत जिगर दिखाया वज़ीर अली ने। धन्यवाद बच्चों, कोई प्रश्न हो तो पूछिए ज़रूर।